एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं, क्योंकि इसकी जो पिछले वाला क्वेश्चन है 1 से 15 तक वो पिछले वीडियो में है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री कम सच दैट tan A इक्वल 1/3 एंड tan B 1/2 एंड tan A प्लस बी बराबर tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A tan B, सो दैट A प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। यानी हमको इसके सहयोग से ये सिद्ध करना है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो tan A प्लस बी बराबर दिया है tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A tan B, गिवन tan इक्वल 1/3 एंड tan B इक्वल 1/2। ये दिया हुआ है क्या, tan A इक्वल 1/3 एंड tan B इक्वल 1/2। इस वाले मान को इस राइट साइड में रख देना है, इस वाले में, राइट। तो tan A प्लस बी यहाँ पे tan A का मान कितना है 1/3 प्लस 1/2 अपान 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, ये हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3, अब पूरे का होल हो जाएगा 1 माइनस 1/6। अब आगे 5/6 और यहाँ से इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 1 6 और -1, तो 5/6, राइट। अब देखिए यहाँ से 5 इंटू 6 अपान 5 इंटू 6, पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, राइट। तो tan A प्लस बी इक्वल क्या आ गया 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan A प्लस बी बराबर tan 45, राइट, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है 1 है, या तो tan 45। अब यहाँ tan लेस हो जाएगा, तो बचेगा क्या A प्लस बी इक्वल 45, राइट। यही सो दैट करना था, कि सो दैट था A प्लस बी इक्वल 45, क्या आ गया A प्लस बी इक्वल 45। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप अपने बुक में देखिए, तब तक क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, यूजिंग द फार्मूला tan 2a इक्वल टू tan A अपान 1 माइनस tan स्क्वायर A, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री it begin given that
given that tan 30 is equal to 1 upon under root 3। देखिए क्वेश्चन है, यूजिंग द फार्मूला tan 2a इक्वल टू tan a, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60, इट बिगिन गिवन tan 30 इक्वल अपॉन अंडर रूट 3। इसका हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू निकालना है, किसका, tan 2a का, राइट। tan 2a का इस फार्मूले के सहयोग से किसका निकालना है, tan 60 का, और tan a कितना दिया हुआ है, tan 30 बराबर 1/2। सोल्यूशन आए देखते हैं। tan 2a इक्वल टू tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, पुट a इक्वल 30, a इक्वल 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan 2 इंटू 30 इक्वल टू tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये हो जाएगा tan 60 इक्वल टू tan 30 का मान गिवन है, क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का वर्ग, राइट। तो tan 60 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 3, 2 अपॉन अंडर रूट 3, इसका हल कर दीजिए, तो 1 माइनस 1 अपॉन 3, यह हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, अब पूरे का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ 2/3, इसको और क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 3 अपॉन अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये 3 अंडर रूट 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा, अंडर रूट 3, यानी tan 60 इक्वल क्या आ गया, अंडर रूट 3। tan 60 का मान हमको फाइंड करना था, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यूजिंग द फार्मूला cos a, इसको हटा दीजिए, cos a इक्वल अंडर रूट 1 प्लस cos 2a, अंडर रूट 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री, इट बिगिन गिवन दैट cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। हमको फाइंड किसका करना है, cos 30, यूजिंग द फार्मूला cos a इक्वल अंडर रूट 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, इट बिगिन गिवन दैट cos 60 1/2। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फार्मूला जो दिया हुआ है, cos a इक्वल अंडर रूट 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, पुट a इक्वल 60, क्योंकि cos 60 का मान दिया हुआ है, सॉरी, पुट a इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि
cos ए 30 का मान निकालना है, यहाँ पे इसका मान निकालना है, फाइंड करना है। तो हो जाएगा cos 30 डिग्री इक्वल 1 प्लस cos 2 इंटू 30, ए बराबर हमने क्या किया है 30, इक्वल हो जाएगा 1 प्लस cos 60 अपान 2। देखिए cos 60 का मान गिवन है क्या 1/2, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cos 60 1/2 अपान 2, राइट। cos 30 डिग्री इक्वल, इसको हल कर दीजिए, सॉल्यूशन 2 1 जा 2 2 1 3, तो अंडर रूट 3/2 अपान 2, राइट। ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 1/2 इंटू 2 इक्वल अंडर रूट 3/4, इसको अलग कर दे अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2, क्योंकि अंडर रूट 4 का मान कितना हो जाएगा 2, तो cos 30 इक्वल क्या आ गया अंडर रूट 3/2, राइट। तो यूजिंग द फार्मूला cos ए अंडर रूट 1 प्लस cos cos 2a/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30, यानी cos 30 का मान निकालना है इस फार्मूले के सहयोग से। 8 being given that cos 60 1/2, cos 60 का मान दिया हुआ है, गिवन है क्या 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है यूजिंग द फार्मूला साइन ए, अब यह क्या हो गया है साइन इक्वल 1 प्लस cos 2a/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, इट बिगिन गिवन दैट cos 60 नहीं, यहाँ पे है sin 30, sin 30 डिग्री, इट बिगिन गिवन दैट cos 60 इक्वल टू 1/2। कहने का तात्पर्य है कि इस फार्मूले के सहयोग से sin 30 का मान फाइंड करना है, यहाँ मान दिया हुआ है, राइट। cos 60 का मान दिया है 1/2, और यहाँ पे क्या है माइनस 1 माइनस cos 2a/2। सॉल्यूशन साइन ए इक्वल अंडर रूट 1 माइनस cos 2a/2। पुट हम पुट क्या करेंगे, जो मान फाइंड करना है, राइट। हमको फाइंड क्या करना है 30, तब पुट ए इक्वल 30 डिग्री, क्या पुट करेंगे ए इक्वल 30 डिग्री, तो यहाँ से साइन ए बार पुट करिए, तो साइन 30 डिग्री इक्वल अंडर रूट 1 माइनस cos 2 इंटू 30/2, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos 60 डिग्री/2, इधर हो जाएगा आगे 1 माइनस cos 60 का मान गिवन है क्या 1/2, तो 1/2/2, तो sin 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा, इसको और सॉल्व कर दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ से 1/2/1 कर दीजिए, राइट। तो यह हो जाएगा
1 इंटू 1/2 इंटू 2, ये हो जाएगा √1/4। इसको √1/√4 कर दीजिए। √1 का मान 1 हो जाएगा, √4 का मान हो जाएगा 2। तो साइन 30 इक्वल क्या हो गया 1/2। यही फाइंड करना था, राइट, क्योंकि साइन 30 का मान फाइंड करना था। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 19, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बुक में देखिए, इफ साइन ए प्लस बी बराबर इतना और कॉस इफ साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एक गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसे ज्ञात क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 नंबर 1, साइन 75 डिग्री और नंबर 2 कॉस 15 डिग्री। देखिए क्या निकालना है, साइन 75, साइन 70 का 5 कब आएगा, जब हम यानी साइन का ऐसा मान जोड़ दें यहाँ पर कि 75 हो जाए, राइट। तो देखिए आइए हल देखते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसके सहयोग से 75 वाला निकलेगा, राइट। नंबर 1 साइन 75, और साइन 75 को हम कर सकते हैं साइन 45 प्लस 30। पुट a इक्वल 45 एंड b इक्वल 30, इन दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा 75। तो हमको 75 निकालना है, तो ये हो जाएगा यहाँ से साइन 45 प्लस 30, राइट। एक जगह 45, तो साइन 45 कॉस बी कॉस 30 प्लस कॉस ए कॉस 45 डिग्री में है सब, और साइन 30, ये हो गया साइन 75 डिग्री इक्वल साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2, यहाँ से √3/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा, तो √3 प्लस 1/2, ये आ गया मान किसका, वैल्यू साइन 75 का। आइए देखते हैं हम कॉस 15 डिग्री। नंबर 2 कॉस 15 डिग्री आ जाएगा, मान यही रहेगा, यहाँ माइनस कर देंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा।
तो कॉस 15 डिग्री, तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए, कॉस बी प्लस साइन ए, साइन बी, राइट। पुट ए इक्वल 45, एंड बी इक्वल 30, राइट। यहाँ से भी आ जाएगा, और एक जगह से और आ सकता है। वो मान होगा ए बराबर हम क्या कर दें 60 और बी बराबर 45, तब भी आ जाएगा cos 15, राइट। तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। और a इक्वल 60 एंड b इक्वल 45, फिर भी यहाँ डिफरेंस कितना आएगा 15 का, तो 15 यहाँ से भी निकाला जा सकता है। तो हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर, ये चलिए हम इसी को पुट कर दे रहे हैं, a इक्वल 60 एंड b इक्वल 45। तो देखिए cos 60 माइनस 45, राइट। cos कितना हो जाएगा, ए वाला पुट कर रहे हैं, ए आपने पुट कर लीजिएगा। तो cos 60 और cos 45 प्लस sin 60 sin 45, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा cos 15, एक इसी का मान हमको फाइंड करना है, राइट। cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू cos 45 1/√2 प्लस sin 60 √3/2 इंटू sin 45 1/√2, तो हो जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2, ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस √3/2√2। तो cos 15 का मान कितना आ गया 1 प्लस √3 2/√2। और ये भी हो सकता है, इसको लिख सकते हैं √3 + 1/2√2, ये भी लिखा जा सकता है, राइट। तो ये हो गया sin 75 और ये हो गया cos 50, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए 21 क्या है आपकी बुक में, फाइंड करिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ tan x + 30 = 1, then find the value of x. Then find the value of x, right? ये दिया गिवन है, if tan x + 30 डिग्री = 1, then find the value of x. इसके सहयोग से हमको क्या ज्ञात करना है, x की वैल्यू। सॉल्यूशन tan x + 30 डिग्री = 1, राइट। तो tan x + 30 डिग्री = tan 45। tan 45 मान क्या होता है 1, राइट। 1 लिख दीजिए, या तो tan 45, tan से tan क्या हो जाएगा, बच्चे क्या, x + 30 डिग्री = 45 डिग्री। तो x = 45 माइनस, इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर, प्लस क्या हो जाएगा -30 डिग्री,
तो x इक्वल क्या आ जाएगा 15 डिग्री, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, if cot theta minus 1 upon cot theta plus 1 equal 1 minus under root 3 upon 1 plus under root 3, then find acute angle. Then find acute angle. Acute angle theta. If cot theta minus 1 upon cot theta plus 1 equal 1 minus under root 3 upon 1 plus under root 3, then find acute angle theta. Acute का मतलब जो इसका मान आएगा वो 90 डिग्री से कम, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, याद करना है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। cot theta minus 1 upon cot theta plus 1 equal 1 minus under root 3 upon 1 plus under root 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो cot theta minus 1 plus under root 3 equal cot theta plus 1 और 1 minus under root 3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये इसका इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot थीटा यहाँ पे प्लस cot थीटा अंडर रूट 3 या अंडर रूट 3 cot थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं। अब -1 का तो -1 और माइनस अंडर रूट 3 इक्वल इसका है cot थीटा माइनस cot थीटा अंडर रूट 3 1 का, तो +1 माइनस अंडर रूट 3। इसको पूरा ट्रांसफर कर लीजिए इधर इस साइड में, तो हो जाएगा cot थीटा प्लस, या ऐसे लिखते हैं अंडर रूट 3 cot थीटा, सेम वही है -1 माइनस अंडर रूट 3। अब इसको ट्रांसफर करिए इधर, तो cot है तो क्या हो जाएगा इधर माइनस cot थीटा, इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा इधर प्लस अंडर रूट 3 cot थीटा, इधर क्या है प्लस, इधर क्या हो गया माइनस, इधर माइनस है तो क्या हो गया प्लस अंडर रूट 3 इक्वल क्या आ गया 0। अब जो पद यहाँ से कैंसिल, उसको कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए अंडर रूट -3 प्लस अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, और माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, चलिए कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो क्या बचा यहाँ से अंडर रूट 3 cot थीटा, सॉरी एक यहाँ भी है ना, तो इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 cot थीटा, ये और ये बच गया है यहाँ से -1 तो -1 इक्वल 0। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 cot थीटा, ऐसे प्लस -2 इक्वल क्या आ गया 0, राइट। यहाँ से (2 अंडर रूट 3 cot थीटा इक्वल क्या हो गया
टू, इस -2 को ट्रांसफर कर दिए उधर, तो इधर क्या था माइनस, उधर क्या हो गया प्लस। अब इस 2 को ट्रांसफर करेंगे, राइट, तो √3 cot थीटा अपान 2/2। यहाँ किस में है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1। तो अब यहाँ से √3 cot थीटा इक्वल 1। अब √3 को भी ट्रांसफर करिए उधर, तो cot थीटा बराबर आ गया 1/√3। यहाँ किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, राइट। अब देखिए cot थीटा बराबर क्या आ गया 1, cot थीटा बराबर, अब 1 जो क्या है 1/√3, ये होता है cot 60, cot 60, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। यानी हमको फाइंड क्या करना था कि देन फाइंड एक्यूट एंगल थीटा। थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, और जिसका मान 0 और 90 के बीच यानी बिटवीन में आएगा, तो क्या आ गया थीटा बराबर 60 डिग्री, राइट। ये देखो 1/√3 है, क्या है cot 60 का मान। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ sin a plus b 23, if sin a plus b equal 1 and tan a minus b equal 1/√33, कंडीशन क्या है 0 डिग्री a plus b less than or equal 90 degree and a greater than b, then find the value of a and b, right। यानी if sin a plus b equal 1 and then a minus b tan a minus b equal 1/√3, 0 less than a plus b less than equal 90 degree and a greater than b, right, then find the value of a and b। क्वेश्चन नंबर 23, सॉल्यूशन sin a plus b इक्वल 1, राइट। तो sin a plus b इक्वल sin 90, इसलिए sin 90 का मान क्या होता है 1। sin 90 इक्वल टू 1। यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस बी इक्वल 90, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब आइए tan a माइनस बी, एक पहले के लिए हो गया, दूसरा tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, tan a माइनस बी और 1/√3 होता है tan 30 डिग्री, राइट। यहाँ से tan से tan
a माइनस बी इक्वल क्या हो गया 30। इक्वेशन 2 हमको फाइंड क्या करना है, इक्वेशन सॉरी a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। यस देखिए क्या निकालना है, a और b का वैल्यू। इक्वेशन बन गया 1, इक्वेशन बन गया 2। आइए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इक्वल 90 और सेकंड क्या है, a माइनस बी इक्वल 30। ऐड कर दीजिए, ऐड यानी जोड़ने पर, राइट। ये कैंसिल, 2a 120 a इक्वल 120/2 तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। तो a इक्वल आ गया 60 डिग्री। अब a का जो वैल्यू है पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट a इक्वल 60 डिग्री इक्वेशन 1 किसमें पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, राइट। तो b इक्वल क्या हो जाएगा 90 माइनस a, तो b बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस एक मान कितना है 60, तो b बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। यानी आपका आंसर आ गया a इक्वल 60 डिग्री एंड b इक्वल 30 डिग्री, राइट। देखिए इसमें इक्वेशन यही कह रहा है जीरो से क्या हो, जीरो से बड़ा हो और a प्लस बी का जो मान हो वो 90 डिग्री हो या 90 डिग्री से छोटा हो। यानी इसके इक्वल भी हो सकता है या तो इससे छोटा हो सकता है। तो देखिए क्या हो गया, इसके इक्वल आ गया, राइट। तो इसके सहयोग से क्या निकलना था हमको, a एंड b का मान। आइए इक्वेशन नंबर 24। एक क्वेश्चन हो गया आपका 23। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ साइन 24 इफ साइन a प्लस बी इक्वल √3/2 एंड cos a माइनस बी इक्वल cos a माइनस बी इक्वल √3/2 to 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल 90 डिग्री, राइट। एंड a ग्रेटर देन b, then find the value of a एंड b, राइट। हमको फाइंड क्या करना है, a एंड b का मान। आइए फाइंड किया जाए। सॉल्यूशन है नंबर 1 साइन a प्लस बी इक्वल √3/2। साइन a प्लस बी इक्वल √3/2 मान होता है साइन 60 डिग्री इक्वल √3/2
2। साइन साइन हो गया तो क्या हो गया, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है, तो कॉस a माइनस बी इक्वल अंडर रूट 3/2, कॉस अंडर रूट 3/2, कॉस a माइनस बी इक्वल, और अंडर रूट 3/2 ये होता है कॉस 30, कॉस 30, कॉस 30 डिग्री इक्वल अंडर रूट 3/2। तो यहाँ से कॉस हो जाएगा कैसे, क्या बचेगा, 1 a माइनस बी इक्वल 30, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट कौन सी है, a, और सेकेंड कौन सी है, a प्लस बी इक्वल 60, a माइनस बी इक्वल क्या हो गया 30। ऐड कर लीजिए, ऐड मतलब जोड़ने पर, राइट। बी से बी कैंसिल, a प्लस माइनस है, क्या बचेगा 2a इक्वल 90, तो a इक्वल हो जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री, राइट। तो a इक्वल 45, पुट a इक्वल 45 डिग्री, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन है, a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, तो b इक्वल क्या हो जाएगा 60 माइनस a, तो b इक्वल 60 माइनस a, एक मान कितना पुट किया हमने 45, राइट। तो b बराबर क्या आ जाएगा 15 डिग्री, राइट। ये आपका आंसर हो गया, आंसर आ गया आपका a इक्वल 45 डिग्री एंड b इक्वल 15 डिग्री, जो इसको क्या करता है सेटिस्फाई करता है, राइट। 0 से बड़ा और a माइनस बी के इक्वल या इससे छोटा। तो हो गया इक्वेशन नंबर 24। अब आप देखते हैं इक्वेशन नंबर 25। इक्वेशन नंबर 25, इक्वेशन नंबर 25 है, इफ tan a माइनस बी tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 एंड tan a प्लस बी एंड tan a प्लस बी इक्वल √3, राइट। और 0 लेस देन क्या है, a प्लस बी लेस देन इक्वल 90 डिग्री एंड a ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यू a एंड b। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका भी। पहला कंडीशन क्या है, tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, तो tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 tan 30, tan 30 डिग्री, tan 30 इक्वल 1/√3, tan क्या हो गया a माइनस बी इक्वल 30, इक्वेशन 1। सेकेंड में है कंडीशन क्या है, tan a प्लस बी √3,
tan a प्लस बी इक्वल tan 60, tan 60 डिग्री इक्वल अंडर रूट 3, राइट। tan तो a प्लस बी सॉरी हाँ सही है, a प्लस बी इक्वल क्या हो गया 60, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है a माइनस बी इक्वल 30 और सेकेंड क्या है a प्लस बी इक्वल 60, डिग्री में है, ऐड कर लो, ऐड करने 20 भी कैंसिल तो 2a इक्वल 120, तो a इक्वल हो जाएगा 120/2 यानी 60 डिग्री, राइट। पुट a इक्वल 60 डिग्री इक्वेशन सेकेंड, a बराबर क्या पुट कर देंगे 60 डिग्री किसमें इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है a प्लस बी इक्वल 60, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, राइट। तो यहां से b इक्वल हो जाएगा 60 माइनस a, एक मिनट, ये 160 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90, तो यहाँ हो जाएगा 90/2 इक्वल क्या हो जाएगा 45 डिग्री, राइट। तो क्या हो जाएगा 45, पुट a इक्वल 45 डिग्री, a प्लस बी इक्वल 60, यहाँ से b इक्वल 60 माइनस 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा b इक्वल 15 डिग्री, राइट। अब आपका क्या आ गया a इक्वल a बराबर 45 एंड b इक्वल 15 डिग्री, राइट। ये आपका क्या आ गया आंसर। तो ये देखिए 0 और 90 डिग्री के बीच में है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आइए क्वेश्चन नंबर 26, आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इफ कोसेक a प्लस बी इक्वल 1 एंड कोसेक a माइनस बी इक्वल 2, 0 लेस देन इक्वल a प्लस बी 90 डिग्री एंड a ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 साइन और कॉस b प्लस कॉस है साइन b, और नंबर 2 tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, राइट। आइए देखते हैं इसको। इसमें पहले हम ए बी का मान निकालेंगे, राइट। ए बी का मान निकालने के बाद यहाँ पुट करेंगे। तो नंबर 1 जो कंडीशन है कोसेक ए प्लस बी इक्वल 1, कोसेक के हम क्या कर देंगे साइन में चेंज कर देंगे, तो साइन ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा 1, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा, राइट। तो साइन ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा 1 यानी साइन 90, राइट। साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन तो ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2 में है कोसेक ए माइनस बी इक्वल 2, इसको भी साइन में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा 1/2, तो साइन
ए माइनस बी इक्वल साइन 30, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन कैसे करे, क्या बचेगा, ए माइनस बी इक्वल 30, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट कौन सा है ए, सेकंड कौन सा है ए, तो ए प्लस बी बराबर 90 और ए माइनस बी बराबर 30। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 20 बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 120, राइट। जब 2a बराबर हो गया 120, तो a बराबर हो जाएगा 120/2 इक्वल टू 60 डिग्री। पुट a इक्वल 60 इक्वेशन फर्स्ट में, a बराबर 60 डिग्री पुट करने पर कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 पे। 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो b बराबर हो जाएगा 90 माइनस 6, एक मिनट, b बराबर 90 माइनस a, b बराबर 90 माइनस 60, यानी b बराबर 30 डिग्री। मान क्या आ गया, a बराबर 30 और b बराबर, सॉरी, a बराबर 60 और b बराबर 30, a बराबर 60 एंड b बराबर 30 डिग्री, राइट। ये आपका आंसर आ गया। अब पुट कहाँ करना है, अब इसमें हल करना है। नंबर 1 क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए का मान कितना है 60, तो साइन 60 हो जाएगा, कॉस 30 प्लस कॉस 60 और साइन 30, साइन 60 √3/2 गुणित कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 60 1/2 तो कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 इक्वल एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 3 + 1 इक्वल 4/4 इक्वल 1, राइट। यानी पहला आ गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर 1। इसी का दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे में है tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A tan B इक्वल tan A tan 60 माइनस tan B tan 30/1 प्लस tan 60 tan 30, tan 60 √3 माइनस 1/√3 tan 30 के मान, और 1 प्लस √3/1/√3, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 - 1/√3/1 + 1, तो हो गया 2/√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। क्या बचेगा 1/√3, राइट। ये आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर 26 का। ये है 3, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 है, या इसी को क्या कर सकते हैं tan 60 √3 और tan 30 इसके -1/√3,
अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ 3x इक्वल कोसेक थीटा एंड 3x इक्वल cot theta find the value of थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, राइट। इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए 3x बराबर कोसेक थीटा एंड 3/x बराबर कॉट थीटा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, राइट। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे क्या हम, कोसेक थीटा बराबर है 3x, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3x का वर्ग, 3x का वर्ग माइनस कॉट थीटा बराबर क्या है 3/x, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 3/x का वर्ग इक्वल क्या है 1, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर, राइट। तो क्या हो जाएगा बराबर 1। अब देखिए यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 9 क्या करो कॉमन कर लो। जब 9 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल 1। 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल 1। एक 3 को ट्रांसफर कर दो तो 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। यही फाइंड करना था इसका वैल्यू, यानी 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर मान क्या आ गया 1/3। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन है, in the adjoining फिगर, यानी इसमें क्या है फिगर दिया हुआ है, राइट। फिगर ट्रायंगल ABC is a right angle, क्या है राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, right angle triangle which angle B equal to 90 degree and angle A equal 30 degree and AC equal 27 and AC equal 20 centimeter। फाइंड क्या करना है
फाइंड द नंबर 1 BC एंड AB, BC और दूसरा क्या है AB। ये आपका फिगर दिया हुआ है, ए एंगल A है, ए B है, ए C है। ए कितना है 90 डिग्री, ए कितना है 30 डिग्री, ए C कितना दिया है 27। ठीक, हमको फाइंड क्या करना, नंबर 1 BC और नंबर 2 AB, राइट। तो देखिए ए एंगल दिया हुआ है, ए हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है ए और ए, राइट। तो यहाँ से BC क्या लगाएंगे नंबर 1 के लिए, साइन 30 डिग्री इक्वल साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर P/H, यही तो होता है। ए P हो गया, ए H हो गया, ये क्या हो गया B, P/H। तो साइन 30 बराबर हो जाएगा P निकालना ही है, H दिया है कितना 27, ठीक। और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 इक्वल P/20। इस 20 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो इधर डिवीजन में, इधर क्या हो जाए मल्टीप्लिकेशन में। तो 20 इंटू 1/2 इक्वल P, तो कितना हो गया 10। P इक्वल टू P क्या है BC, तो 10 इक्वल BC यानी क्या परपेंडिकुलर, राइट। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरे में AB निकालना है। तो AB क्या होता है बेस, अब बेस हमको फाइंड करना है, ये क्या हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, तो क्या लगा देंगे cos 30। तो cos 30 इक्वल B/H, cos 30 का मान होता है √3/2 इक्वल B/H कितना है 20 को ट्रांसफर करेंगे इधर, तो 20 इंटू √3/2 इक्वल B, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10, तो 10√3 इक्वल B, यही B क्या है AB। तो √3 और 10√3 इक्वल AB, राइट। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 28। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29। 29 में सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ अंतर क्या हो गया है, इतना अंतर डिफरेंस है कि यहाँ पे 29 में है BC कितना है 6, फाइंड क्या करना है AB AC, नंबर 1 AB और नंबर 2 AB और नंबर 2 है आपका AC। यहाँ पर दिया है किसका मान BC का, राइट। BC आपकी है, BC कितना है 6 सेंटीमीटर, एंगल आपका 30 ही है। आइए देखते हैं इसको हल। सॉल्यूशन में नंबर 1 क्या फाइंड करना है AB A फाइंड करना है, राइट। और ए दिया हुआ है BC, तो हम क्या लगाएंगे tan 30 और tan थीटा बराबर होता है P/B और tan 30 का मान होता है 1/√3 और P/6B फाइंड करना है, राइट। त्रिज्या गुणा कर दो, ट्रांसफर कर दो इसको,
तो बी इक्वल हो जाएगा 6√3, यानी ए बी इक्वल 6√3 आ गया, राइट। अब दूसरा पार्ट इसी का, ए सी फाइंड करना है, ए सी ए फाइंड करना, ए दिया हुआ है तो क्या लगा देंगे sin 30 sin थीटा पी अपान बी, और sin 30 का मान कितना होता है 1/2, पी 6, बी बी नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा h, राइट। sin थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो हो गया। h हमको ज्ञात करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो h इक्वल 2 × 6, तो h इक्वल 12, यही क्या है ए सी, राइट। तो एच बराबर 12 या ए सी बराबर 12। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 29। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन नंबर 29 है। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन द एडजॉइन द एंगल ए कितना दिया हुआ है 4, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तब एंगल बी 90 डिग्री, एंगल ए 45 डिग्री, कितना है 45, और क्या दिया हुआ ए सी दिया है 8√2, नहीं 3√2, 3√2, तो इसका फिगर ए बी सी, एंगल कितना है 45, ए भुजा कितना है, साइड कितना है 3√2, ए आपका पी हो गया, ए आपका बी हो गया। फाइंड क्या करना है बी सी एंड ए बी, फाइंड करना है नंबर 1 बी सी और नंबर 2 बी सी और ए बी, बी सी और ए बी, ये दोनों फाइंड करना है, राइट। देखिए नंबर 1 बी सी ए हमको फाइंड करना है, ए दिया हुआ है, राइट। तो ये क्या है आपका एच है, तो sin 45 पी अपान एच, sin 40 1/√2, पी कितना है पी है ये है, एच कितना है 3√2, मल्टीप्लाई कर दो इधर क्रॉस, तो 3√2 अपान √2 इक्वल क्या हो जाएगा पी, √2 कैंसिल, तो 3 इक्वल पी, यानी 3 इक्वल पी या कहिए बी सी, राइट। इसी का दूसरा पार्ट है ए बी फाइंड करना। क्या फाइंड करना है ए बी, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, क्या करेंगे cos 45 इक्वल बी अपान एच, दूसरा तो cos 45 1/√2 इक्वल बी, फाइंड करना है एच 3√2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो b बराबर हो जाएगा 3√2 अपान √2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा 3 या फिर ए बी, राइट।
तो ये आपका आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 31, आइए क्वेश्चन नंबर 31 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स find the value of x for which number 1 x tan 45 cot 60 cot 60 equal sin 30 cosec 60। और दूसरा क्या फाइंड करना है? दूसरे फाइंड करना है 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इक्वल 10। आइए पहला देखते हैं, x tan 45 cot 60 इक्वल sin 30 cosec 60। x tan 45 1 और cot 60 का हो जाएगा 1/√3 इक्वल sin 30 1/2 cosec 60 2/√3 मल्टीप्लाई कर दो तो x/√3 इक्वल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3 √3 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल क्या आ जाएगा 1। पहले में क्या आ गया x इक्वल टू 1। सेकंड में देखते हैं, टू कोसेक स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इक्वल 10। फाइंड क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 कोसेक स्क्वायर cos 30 यानी कोसेक 30 2 का वर्ग प्लस x साइन स्क्वायर 60 साइन 60 का मान होता है √3/2 का वर्ग माइनस 3/4 इंटू tan 30 1/√3 का वर्ग इक्वल 10। तो हो गया 2 × 4 प्लस 3x/4 इसका वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा और 2 × 2 = 4 माइनस 3/4 इंटू 1/3 इक्वल 10। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ हो गया आपका 8 प्लस 3x/4 माइनस 1/4 इक्वल 10, राइट।
इसका एलसीएम ले लीजिए, पूरे का कितना हो जाएगा 4, एलसीएम हो गया 4, तो यहाँ हो गया 32 प्लस 3x माइनस 1 इक्वल क्या हो गया 10। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये 32 में एक माइनस हो जाए क्या हो 33, 31 प्लस 3x इक्वल इसका यहाँ तो ये हो जाएगा 40, तो 3x इक्वल 40 माइनस 31, तो 3x इक्वल 9, तो x बराबर 9/3 इक्वल 3, राइट। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। तो एक्सरसाइज खत्म हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।